नमस्कार दोस्तों, मैं एसी साहू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसी केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उसके पहले हम आज बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी पे। क्या है इंटरनल एनर्जी? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड रहती है, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो है आपका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल नेचर। ठीक है, इन पे ये एनर्जी जो है डिपेंड करती है और हर एक ऑब्जेक्ट का एक फिक्स इंटरनल एनर्जी होता है जो एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी को डिनोट किया जाता है यू से। ठीक है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है तो स्टेट चेंज होने के साथ साथ इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आते हैं। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आने वाले जो चेंज आता है उसको हम लोग डेल यू से डिनोट करते हैं और उसको लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अब आप चाहे तो उसको 1 2 ए बी या एटसेट्रा कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, वैसे ही लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि ना तो एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही एनर्जी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल प्रोसेस में या किसी भी प्रोसेस में ना तो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, मतलब नया एनर्जी बनता ही नहीं है। ठीक है, और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, मतलब आप एनर्जी को ना तो खत्म कर सकते हैं। तो होता क्या है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो ऐसा कोई भी मशीन हमने आज तक नहीं बनाया है, या ऐसा कोई भी मशीन आज तक नहीं बन पाया है जो 100% एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, एक ही फॉर्म में या वर्क में कन्वर्ट कर सके। ऐसा आज तक कोई मशीन नहीं बन पाया है। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी लगाएंगे पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए, तो उस काम के साथ साथ दूसरे काम भी हो जाते हैं, मतलब एनर्जी जो है एक से ज्यादा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो टोटल वर्क में एनर्जी का कन्वर्जन इम्पॉसिबल है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे हम एक बल्ब जलाते हैं, ठीक है, तो बल्ब क्या है? लाइट करने के लिए है। ठीक है, लाइट करना उसका मेन काम है, लेकिन लाइट के साथ साथ वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नॉर्मल जो बल्ब होता है वो लाइटिंग के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो टोटल उसका काम होना चाहिए जितनी एनर्जी है उतनी सारी एनर्जी को वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, लेकिन वो करता गया है उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन समझते हैं। किसी सिस्टम को हमने क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है। ठीक है, एनर्जी का अमाउंट क्यू है, दिया है, जिससे वो डब्ल्यू वर्क करता है। ठीक है, डब्ल्यू वर्क करने के कारण जिसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है Q1, वो Q2 हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे, एक सिस्टम को हम Q अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी Q1 से Q2 हो जाती है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो वर्क करता है इतना W के बराबर। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाने वाला जो अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, ठीक है, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज और वर्क के सम के बराबर होता है। ठीक है, दोनों के योग के बराबर होता है। ऐसा लिखें फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, Q2 माइनस U2 माइनस U1। ठीक, यह है चेंज है प्लस W। ठीक, देखिए ठीक है, U2 माइनस U1 मतलब डेल U। ठीक है, प्लस W।
डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब देखें अगर डेल यू की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, डेल यू इज इक्वल टू क्यू है, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस है माइनस, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए अगर ये चेंज लिटिल बिट हो, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज बहुत कम हो, तो बहुत कम चेंज को हम डी से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, ये होगा आपका डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब जो डी है, सॉरी डब्ल्यू है, उसको हम डी डब्ल्यू को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से लिखा जाता है, तो देख लीजिए डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी बी, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखिए हमने प्रोसेस में पढ़ा था कि एक साइक्लिक प्रोसेस भी होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, तो उसका इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट एक ही होता है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए u1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट और लास्ट जो स्टेट है उसका इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, डेल यू चेंज जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब चेंज जीरो है तब इसको हम कैसे लिखेंगे, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें डेल यू जीरो है तो ये हो गया आपका Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ट्रांसफर कर दीजिए, सेकेंड साइड जो है पूरा जीरो हो गया है, तो एक टर्म को ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस से Q इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। याद रखिएगा वर्क जो है दो साइन है उसके लिए, माइनस और प्लस, ठीक है। क्यों है, कैसे है, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको कि कब वर्क पॉजिटिव होगा और कब वर्क नेगेटिव होगा, ठीक है। थैंक यू।